नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की बड़ी खबर चाइना भारत विवाद को लेकर आए दोस्तों, जहां पर अमेरिका और अजरबैजान, आर्मेनिया जैसे देशों से भी जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर क्या, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने भारतीय सैनिकों के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें जो अभी की सबसे एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर रोमानिया ने चाइना को दिया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन की डील कैंसिल करके अमेरिका से किया परमाणु समझौता। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों, लद्दाख में भारत से उलझे चाइना को पूरी दुनिया में मुंह की खानी पड़ रही है। अब यूरोपीय देश रोमानिया ने चाइना के साथ हुए डील को कैंसिल करते हुए अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया है। इतना ही नहीं, रोमानियाई सरकार ने ये कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन काम करने वाली प्रत्येक चीनी कंपनी पूरी दुनिया के लिए एक संभावित खतरा है। रोमानिया के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को अमेरिका के साथ सहयोग और वित्त पोषण समझौतों पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के अंतर्गत डैन्यूब नदी के किनारे संयंत्र में 2 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण और इसकी मौजूदा इकाइयों में से एक का नवीनीकरण शामिल है। 2020 के शुरुआत में ही रोमानियाई सरकार ने चाइना के साथ इस समझौते को रद्द कर दिया था। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर और बड़ा झटका चाइना को लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आप लोग जिस तरह से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते थे कि चाइना को हमेशा झटका लगना चाहिए दोस्तों, तो उसी तरह की खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसे में फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि चाइना डेली रोता रहे तो सबसे बेटर है। एक और खबर की माने दोस्तों तो रूस की कोशिश नाकाम, युद्ध विराम संधि के चंद मिनटों बाद फिर भिड़ गए आर्मेनिया और अजरबैजान। जी हाँ दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे पर नागोर्नो काराबाख में युद्ध विराम संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दोनों तरफ से रूस द्वारा तैयार की गई युद्ध विराम संधि की सार्थकता पर सवाल उठाए गए हैं। संघर्ष विराम के लिए दोनों देशों के बीच मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में चली मैराथन वार्ता में तय किया गया था कि युद्ध रोका जाए, अजरबैजान द्वारा आर्मेनिया के बंदियों को रिहा किया जाए और दोनों पक्ष मृतकों के शव एक दूसरे को सौंपे। मॉस्को वार्ता दोनों पक्षों के बीच पहला कूटनीतिक संपर्क था, क्योंकि 27 सितंबर से शुरू हुई लड़ाई के बाद ऐसी स्थिति ही नहीं बनी। नतीजन सैकड़ों लोग मारे गए। एनक्लेव पहाड़ी के जिस हिस्से को लेकर लड़ाई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ जनसंख्या आर्मेनियाई लोगों की अधिक है और इन्हीं के द्वारा शासित किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम संधि के कुछ मिनटों बाद ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फिर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान पर आर्मेनिया के अंदर एक बस्ती पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि कराबाख में आर्मेनियाई सुरक्षा बलों ने आरोप लगाया है कि संधि होने के 2 मिनट बाद ही अजेरी बलों ने आक्रामक रुख अपना लिया। एक हमले में 2 लोगों को मार डाला। ऐसे में दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर ये बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों, जो हमने आपको बताया। ऐसे में रूस ने जिस प्रकार से दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता कराई थी दोस्तों, ऐसे में मध्यस्थता पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है, उसका पालन टूटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो चीन का असली चेहरा फिर आया सामने। सुरक्षा बलों ने नेपाली टीम पर दागे आंसू गैस के गोले। जी हाँ दोस्तों, चीन का नेपाल के साथ दोस्ती का नाटक आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया। चीनी सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले हुमला के नामखा गांव में बॉर्डर पिलर की मॉनिटरिंग करने पहुंची नेपाली टीम पर आंसू गैस के गोले दागे। इस हमले में नमखा गांव नगर पालिका के उपाध्यक्ष पेना लामा की आंख में मामूली चोट भी आई है। लामा ने बताया कि टीम बॉर्डर पिलर्स का मुआयना कर रही थी। इसी दौरान चीन की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। गोले पिलर नंबर 9 के नजदीक दागे गए। जब टीम बॉर्डर पिलर 5, 6, 7 और 8 का मुआयना करने के बाद लौट रही थी, जिस टीम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए उस टीम का नेतृत्व नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस के नेता जीवन बहादुर शाही कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों लामा ने बताया कि चाइना की इस हरकत से उनकी आंख में मामूली चोट भी आई है। नेपाल चीन सीमा से ये घटना ऐसे समय में आई है जब नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से उन रिपोर्टों को नकार दिया गया था जिनमें इस क्षेत्र के नेपाली लोगों के हवाले से दावा किया गया था कि चाइना ने हुमला जिले में नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन ने जो निर्माण कार्य किया है वो चीन की अपनी सीमा में किया गया है, ना कि नेपाल की सीमा में। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल जिस प्रकार से चाइना की जी हजूरी करने लगा था दोस्तों, और उसको लगने लगा था कि चाइना ही उसका सबसे बड़ा जिगरी दोस्त है, भारत नहीं है। ऐसे में दोस्तों चाइना ने नेपाल को फिर मजा चखा ही दिया और अब नेपाल को हो सकता है थोड़ी बहुत अकल आ जाएगी और फिर वो अपने सही रास्ते पर आ जाएगा नेपाल। अगर आपको भी ये लगता है दोस्तों कि एक बार इंसान को चोट लगना बहुत जरूरी है तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि नेपाल अब तो सुधरो, जरूर बोलना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो नॉर्थ कोरिया ने तैयार की ऐसी मिसाइल जो यूएस में कहीं भी गिरा सकती है बम, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी मिसाइल तैयार कर ली है दोस्तों जिसे वो अमेरिका के किसी भी शहर पर हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक शनिवार को मिलिट्री परेड के दौरान नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पेश किया गया। डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की नई शक्तिशाली मिसाइल परेड की जानकारी मिलने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ऐसे में दोस्तों डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की नई मिसाइल इतनी बड़ी मालूम पड़ती है कि अमेरिका के किसी भी इलाके में हमला कर सकती है। नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल दुनिया में मौजूद सबसे लंबी रोड मोबाइल मिसाइल हो सकती है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों तो आपको बता दें कि चीन की धमकियों के बावजूद भारतीयों ने ताइवान को भेजे शुभकामना संदेश। राष्ट्रपति तसाई ने कहा शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारतीयों ने ताइवान को उसके राष्ट्रीय दिवस पर जमकर बधाई संदेश भेजे हैं, जिसके जवाब में ताइवानी राष्ट्रपति ने भारतीय लोगों को शुक्रिया भी कहा है। भारत से मिले शुभकामना संदेशों से अभिभूत ताइवानी राष्ट्रपति तसाई इन वेंग ने ट्वीट करके कहा कि शुभकामना संदेश के लिए भारत के सभी लोगों को धन्यवाद। हम स्वतंत्रता और मानवाधिकारों जैसे हमारे साझा मूल्यों की रक्षा करने और हमारे लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करने पर गर्व कर सकते हैं। नमस्ते भारत। ऐसे में दोस्तों उन्होंने भारत को भी धन्यवाद बोला है और नमस्ते भी किया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय और कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, बधाई जरूर दे दीजिएगा ताइवानी राष्ट्रपति बनने पर। एक और खबर की माने दोस्तों तो भारत चीन सीमा विवाद पर बोला अमेरिका, कहा बातचीत से नहीं मानने वाला है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताकत के बल पर नियंत्रित करने की चीन की कोशिश उसकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है और ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि बातचीत और समझौते से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गत 5 महीनों से चीन और भारत के बीच गतिरोध बना हुआ है और इसकी वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहां पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा चाइना की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली की है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चाइना के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो प्रतिबद्ध। ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला को जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इस विवादित बयान को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों, चीनी दूतावास के बाहर ताइवान का पोस्टर लगाने पर भड़का चाइना, कहा आग से खेल रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, भारत में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर पोस्टर लगाए जाने से भड़की चाइना। चीन का सरकारी अखबार
अखबार यानी भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पोस्टर लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये आग से खेलने जैसा काम है और इससे पहले से खराब चल रहे भारत चीन संबंध और ज्यादा खराब होंगे। ग्लोबल टाइम्स ने स्थानीय मीडिया का हवाला देते हुए लिखा है कि नई दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान के राष्ट्रीय दिवस को लेकर सैकड़ों पोस्टर लगाए गए थे। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ये पोस्टर दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा लगाए गए थे। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि अगर इस तरह के पोस्टर लगाने से चाइना भड़कता हुआ नजर आएगा दोस्तों और चाइना की हेकड़ी बाहर आएगी दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में यही लिखकर बताइएगा कि वो पोस्टर सिर्फ दूतावास के बाहर ही नहीं बल्कि चाइना के हर बॉर्डर पर लगा देना चाहिए भारत को। अगर आप भी मानते हैं तो जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद।